माँ बगलामुखी माँ के दरबार से मैं रविंद्र आपको बता रहा हूँ जी, कि आपके भाग्य में सबसे पहला जो दोष लगा है, जी, गुरु चांडाल दोष लगा हुआ है। जी, जी। गुरु चांडाल दोष अर्थात कि गुरु के साथ अगर कोई राक्षसी ग्रह बैठ जाता है, हुँ, तो वो बुद्धि से ही मार खाता है व्यक्ति, अपनी बुद्धि से स्वयं ही मार खाता है। जी, जी। अर्थात तुम अब तक जो मार खाए हो, हुँ, अपने ही हाथ से अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार कर ही खाए हो। जी, जी। तुम्हारे पास कोई एक दिव्य गुरु, कोई सिद्ध गुरु, कोई मार्गदर्शक नहीं था, जी, जी। जिससे आप उससे सटीक मार्ग पूछते, सत्य जी, और असत्य की परख पूछते, जी, जी। चमत्कार क्या होता है, तपबल क्या होता है, साधना क्या होती है, अध्यात्म क्या होता है, यह जी, आपकी जी। बुद्धि से आप समझ ही नहीं पाए। जी, जी। और गुरु चांडाल दोष होने के कारण हमेशा आपके जीवन में छल होते रहा, ये होता है। छल का शिकार हुए। जी, इसीलिए गुरु तत्व आपका कमजोर है, एक चीज को स्वीकार करिए। जी। हाँ, जिन चीजों को आपने सीखा था, जिन चीजों को जाना था, जी, उस जी। क्षेत्र में आपको उसका ज्ञान भी प्राप्त हुआ था। जी, लेकिन उस क्षेत्र में जो असफलता आई, उसके लिए तुमने आध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की, यहाँ हुँ। के लोगों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की, तो इस आध्यात्म वाली विद्या, साधना वाली विद्या, भक्ति वाली विद्या, सिद्धि वाली विद्या के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं। जी, जी। इसके कारण लोग आपकी अज्ञानता का फायदा उठाते रहे। जी, जी। इसीलिए आप सबसे पहले एक दिव्य गुरु को धारण करिए। जी, जी। ऐसे गुरु को धारण करिए जिन्होंने 1 मिनट के लिए, 1 दिन के लिए, 1 माह के लिए भी अपनी प्राण वायु को रोका हो। जी, जी। क्योंकि पैसे से अगर भाग्य बदला जाता, जी, जी। पैसे से जीवन बदला जाता, जी, तो जी। भारत में एक से एक बढ़कर है बाप दादा खानदान का नाम बताने वाले, कागज पे लिखने वाले। जी, जी। उनके पास लोग तो करोड़ों की पेटियां लेके चले जाते, तो उनका जी, भाग्य अब जी। तक सुधर चुका होता। जी, जी। वो उनका खुद का भी भाग्य नहीं सुधार पाए, क्योंकि इन नवग्रहों ने किसी को नहीं जी, छोड़ा है। जी, जी। तुम अगर किसी चीज से दुखी हो, तो जो पर्चा बना रहे हैं ना, वो भी किसी चीज से दुखी है। जी, जी। क्या कहते हो बताओ? सही है, सही है। भगवान राम ने स्वयं कितने कष्ट झेले, जी, सत्य की जी। मार्ग पे, सत्य की राह पे चलते हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कितने कष्ट झेले सत्य की मार्ग पे चलते हुए। तो क्या ये आज के पर्चा बनाने वाले व्यक्ति कष्ट नहीं सह रहे होंगे? हो रहे हैं सर। इसीलिए एक दिव्य गुरु के शरण में जाकर शरणागति लेकर उनसे मार्ग लीजिए जी, जी। और गुरु तत्व को मजबूत कराए। गुरु तत्व के लिए अगर कुछ और करते हैं रत्न के माध्यम से, तो जी, जी। उसके लिए कुछ लोग पीला पुखराज पहनते हैं। जी, जी। तो पीला गुरुदेव मेरी पुखराज की हाँ, मेरी कुंडली में क्या-क्या दोष है गुरुदेव? ने अभी मैं बता ही रहा हूँ ना, आगे बढ़ ही रहा हूँ। जी। तो पहला मैंने आपको गुरु चांडाल दोष बताया। जी, जी। दूसरा दोष है काल सर्प दोष, जी, जी। जो आपके मनोस्थिति पे ही राहु बैठा है। जी, जी। आपकी बुद्धि उसके अनुसार नहीं चलती। जी, जी। देवगुरु बृहस्पति के अनुसार, राजा इंद्र के अनुसार, देवताओं के अनुसार जी, जी। आपकी बुद्धि चलती है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के अनुसार। जी, जी। आप ये सोचते हो कि भगवान शिव से जैसे उन्होंने मृत्यु संजीवनी पाली, जी, जी। दैत्यों को, राक्षसों को जीवित करने की विद्या पाली, ऐसी जी, जी। विद्याओं के तलाश में लगे रहे तुम, जी, जी। इन्हीं विद्याओं के पीछे पड़े रहे तुम। जी, जी। भगवान शिव ने उल्टा लटक कर उनको कठिन साधना की थी, तब जाके वो सिद्धि दी थी, मृत्यु संजीवनी विद्या। जी, जी। इंद्र देवता नहीं कर पाए उस चीज को, जी, जी। इन्होंने तो प्रश्न चिन्ह रख दिया था। जी, जी। तो आपका काल सर्प दोष, जी, राहु जी। आपके अपोजिट में, राहु यानी मित्र होता है, राहु यानी शत्रु होता है। जी। तो राहु आपका सपोर्ट में नहीं है, काल जी, सर्प जी। दोष बनाया है। जी, गले अभी के नीचे कुछ, शांति तो करवाई थी मैंने, इसका हवन तो करवाया था, शांति हुई थी सुनो तो इसकी। सही, आपने जिन जिन लोगों से शांति करवाई ना, जी, जी। उन लोगों को आप दोबारा बोल भी नहीं सकते हो, जी, जी। क्योंकि वो लोग तो व्यापार वाले लोग हैं, कोई साधक थोड़ी थे, पंडित महात्मा हो गए। जी।
तुमने किसी ऐसे कोई विद्वान व्यक्ति से शांति करवाई है जिस व्यक्ति को दोबारा बोल सकते हो कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? जी जी। बताओ, करवाई क्या ऐसे कोई विद्वान? नहीं नहीं करवाए। तो ये गुरुजी धर्म का धंधा क्यों क्यों हो रहा है? ये सब ऐसा क्यों लोग चल देखिए, रहे हैं लोगों को? इस संसार में हरि मंदिर बने मौज मंदिर। जी जिस समय भगवान के एक भक्त ने साधना की थी तब किया था, जैसे वैष्णो माता के जो भक्त थे श्रीधर जी जी पंडित, जी जी। आज वैष्णो देवी माता जी के दरबार में जाके देखो, एक भी मंत्र जाप नहीं करेगा, हाँ हाँ। लेकिन लाखों की दुकानें खोल बैठे लोग वहां पे। जी जी लाखों लोग व्यापार करने बैठ गए हैं वहां पे। जी बड़ी जी बड़ी होटलें, बड़े बड़ा बिजनेस, केदारनाथ धाम में जाके देख लो। जी जी तो आज ये स्वार्थी लोग हैं, ये जी बिजनेसमैन लोग हैं। जी भगवान के भक्त भी हैं कहना, लेकिन वो छुपे हैं, वो झूठ नहीं बोल सकते ना, इसलिए जी गुप्त जी हैं। जी अब तुमने जहां से शांति करवाई, जी जी। उन लोगों ने कितना खर्च लिया था आपसे बताओ? मेरे से लिया था 15,000। क्या शांति करवाई थी? और उन्होंने बोला कि भाई तेरे काल सर्प दोष है, किसी की आय हाँ पड़ी हुई है, नजर लगी हुई है। तो हाँ फिर उसने एक पुतला बनाया, हाँ हाँ कलावे का उतारा किया। मेरे को डिप्रेशन वगैरह था तो उसमें निकल गया था, मेरा डिप्रेशन खत्म हो गया था। हाँ हाँ। और फिर मेरा उतारा करके और उसको फिर वो हवन किया। फिर उन्होंने कहा ये सब काल सर्प दोष ये सब शांत हो गए हैं और वो सब वगैरह खत्म हो गया था। तो क्या पुतला बनाने से काल सर्प दोष शांत हो जाता है क्या? नहीं होता। अरे धन्य है रे दुनिया। तो आपको भी मैंने बोला ना कि गुरु चांडाल दोष है, तुमको पता ही नहीं कि काल सर्प दोष क्या होता है। जी जी राहु का जी 72,000 मंत्र जाप करना पड़ेगा और केतु का 68,000 मंत्र जाप करना होगा, तब जाकर जी काल सर्प दोष शांत होगा। और वो भी जी साधक कोई महाविद्या का साधक हो तो वह जी आत्मशक्ति से उस दोष को शांत करने के लिए प्रयास कर सकता है। जी जी और कठोर साधना होती है, ऐसे जी नहीं जी कि पुतला बनाने से काल सर्प दोष शांत होता है, ये तो टोने टोटके वाली बात हो गई। जी जी जब तक या तो तुम साधना करो या किसी जी को साधना करने लगाओ, तब जाकर वो शांत होगा। जी और उसमें खर्चा भी आता है, 18,000, 15,000, 16,000 के करीब में आता है। नांग बनवाना पड़ता है इतने दिन, 21 दिन काल सर्पदोष की पूजा होती है, उसकी सामग्री यहाँ लाना पड़ता है। जी जी धूप, अगरबत्ती, कपूर और भी कुछ औषधियां लगती है, पीठ बनता है, जी जी राहु केतु का पीठ बनता है, काल नवग्रह का पीठ बनता है, फिर शांत होता जी। है। आगे मैं और बढ़ता हूँ, आपके आपके जीवन में शुक्र आपका खराब है। जी आपके जीवन में आपका शुक्र ग्रह भी खराब है। जी जी शुक्र समझते हो काय को बोलते हैं? जी जी समझ गया। शुक्र अर्थात इंद्रियों का कारक। जी जी आपकी इंद्रियां बार बार विचलित होती रहती है। जी जी एक अच्छे व्यक्तित्व होने के बाद भी न अच्छा बोल पा रहे हो, न जी अच्छा बात कर पा रहे हो, न अच्छा कुछ कर पा रहे हो, न किसी जी की नजरों में अच्छा बन पा रहे हो। जी जी कुल मिला के सादी भाषा में, गांवखेड़ी भाषा में कहते हैं, न घर का न घाट का। जी जी शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए जी जी पहली चीज शुक्र का जाप करवाओ। जी दूसरी चीज, किन्नरों को जाकर उनको 16 श्रृंगार दान करो। जी जी समझ गया ना शुक्र कैसे मजबूत होगा? जी जी और शुक्र के लिए अगर कुछ कर सकते हो तो स्फटिक पहन सकते हो। जी जी 64,000 शुक्र ग्रह के मंत्र का जाप करना होगा, तब जाकर इसकी शांति होगी। जी जी अगली बात मैं करता हूं आपके बीच। जी आपके जीवन में मंगल दोष भी है। जी जी गरम दल के व्यक्ति हो तो जी जी समझ गया ना, गरम तासीर क्या बोलते हो उसको। जी जी समझ गया। उग्र दल वाले हो तुम। जी ये जी उग्र दल नहीं तुमको बार बार गड्ढे में पहुंचाए, जी जी क्योंकि शांति से विचार मंथन किया नहीं तुमने। जी जी तो मंगल जी ग्रह को जी शांत करो, क्योंकि उच्च का मंगल तुम्हारा ना बहुत तकलीफ दे रहा तुमको, सटीक जी निर्णय ले लेने देता, जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हो। जी जी तो मंगल ग्रह कैसे शांत होगा? भगवान शिव को
जी, मंगलनाथ मंदिर है उज्जैन में, वहां जाकर पूजन करवाओ, या किसी बगलामुखी माँ के साधक से जी, मंगल जी, ग्रह का जाप करवाओ। जी, जी। अंगार कारक योग बोलते हैं मंगल ग्रह के, इसके लिए तो प्रेत दोष भी बोलते हैं जिसको। अच्छा, प्रेत दोष। हाँ, मंगल ब्लड में मतलब अचानक से गड़बड़ी आ जाती, अचानक से जी, क्रोध आ जाना, अचानक से निर्णय हो जाना। जी, जी, और दूसरी चीज, तुम्हारे जीवन में ग्रहण दोष भी लगा हुआ है। जी, जी, ग्रहण दोष मतलब कि जिस समय तुम माँ के गर्भ में थे, उस समय चंद्रमा की छाया तुम्हारे माँ के ऊपर गिर गई, जी, जी, तो उसका ग्रहण दोष तुमको लग गया। तुम्हारे जीवन में तुम जितना उठने की कोशिश कर रहे हो उतना नीचे गिरते जा रहे जी, जी, हो। मतलब कि एक एक मुसीबत से निकलने की कोशिश करते हो और निकलने ही वाले होते, तब तक दूसरी तैयार हो जाती। जी, जी। अब ये इतने सारे दोष लगे हैं, हुँ, इनकी शांति भी करवाओगे जी, जी, तो 2 महीने 3 महीने लग जाएंगे, क्योंकि जो लोग एक दिन में 5 दिन में कर देते ना, हुँ, वो पूजा करते, जाप नहीं करते। जी, जी, तुम ही किसी एक मंत्र का जाप कर लोगे ना, 60,000 10,000 20,000, तो तुमको पता होगा कि अरे बाप रे, बड़ी मेहनत लगती है जाप करने में, तब जाके किसी के पाप धुलते हैं। जी, जी, माता पार्वती जी ने भी शिव जी को पाने के लिए अखंड तप किया था, पता है क्या? जी, जी, तो तुम सोच लो कि तुम तत्काल जाकर किसी के पास पंडित पुजारी के पास पूजा करवा लोगे, तुम्हारा ग्रह कैसे शांत हो जाएगा 5 घंटे, जी, जी, तुम्हारी मनोकामना कैसे पूर्ण हो जाएगी। जी, जी, ये जो सारी जानकारी मैंने आपको जो बताई है, ये माँ भगवती की कृपा से ही बताई है। जी, जी। मैंने